मत्स्येशासुरशोदिन त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रिकानि नमोऽस्तुते। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषपरा तस्य मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला नवने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
परिवेष्णवेभ्यो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रह्लाद नारद शरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाय रुक्मां गदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि वरं भागवतं नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन करूं ना सही विघ्न जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गाम देव की जय हो। स्थान देव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। तिवारी परिवार की जय हो। आज के यजमानों की जय हो। उनके माता पिताओं की जय हो। उनके गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो।
श्री धाम वृंदावन के जय हो। श्री भरत कुटीर आश्रम के जय हो। सभी संत समाज के जय हो। श्री भक्त समाज के जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करना वर्णालय भक्तवंश कल्पतरो शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ की महती कृपा करना के द्वारा पूज्य अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय वैकुंठवासी दादा गुरु श्री 108 श्री पंडित गिरधारी दास महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी के श्री पावन चरणों में बैठ कर के हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आइए आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने से पहले 2 मिनट प्रभु नाम का गुणगान सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में करेंगे। हमरे रमण विहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। और साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बांके बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे। आचार्य सुखदेव का पूजन किया और पूजन करने के बाद में बड़ी सुंदर बात कही। ये साम संस स्मरणा सद्यः शुद्धयन्ति वै ग्रहा। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का अमंगल दूर हो जाता है। आप जैसे महापुरुषों का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का अमंगल दूर हो जाता है। सौभाग्य क्या होगा। हे गुरुजी, मेरे जीवन में कोई अमंगल तो रहा नहीं, पर एक छोटा सा निवेदन है। क्या कि अतः प्रक्षामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुजी, मेरे जीवन में अमंगल तो कोई रहा नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कितना संक्षिप्त प्रश्न है। म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? अब ये बताओ, जल्दी मरने वाला कौन नहीं है किसी के पास में गारंटी कार्ड का हम इतने दिन नहीं मरेंगे? किसी के पास नहीं। कब टिकट कट जाए क्या भरोसा? तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि परीक्षित ने अपने लिए नहीं, हम सबके लिए प्रश्न किया। और देखो, यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति भी यही है। पहले सबका भला हो, उसके बाद अपना भला हो। लेकिन अब तो हम बहुत बदल गए हैं। किसी का भला हो या ना हो, पहले हमारा भला हो। किसी का काम बिगड़े तो भले ही बिगड़ जाए, लेकिन हमारा बन जाए। हमारी सोच बदल गई है। एक पथिक जी महाराज हुए हैं, वो कहते हैं कि यूं भरने को तो दुनिया में, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। लेकिन हम हो कैसे गए हैं?
अपने ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम बड़े दुखी, और दूसरे के ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अब रहा मामला ठीक है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख। राजा चाहते तो राजा यह भी कह सकते थे, गुरुजी मुझे 7 दिन बाद तक्षक काट लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे कि मैं मरूं नहीं, मैं बच जाऊं, मुझे बचा लो। और सुखदेव के अंदर वो सामर्थ्य थी कि वो परीक्षित को बचा भी सकते थे, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं कहा। राजा ने ये नहीं कहा कि मुझे बचा लो, राजा ने तो सिर्फ ये पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस राजा के प्रश्न को सुनकर के आचार्य सुखदेव गदगद हो गए। वरी आने ते प्रश्न, हे राजन तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। वर माने श्रेष्ठ, तूने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि तूने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, तूने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, तूने तो समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तूने तो समाज के उत्थान के लिए प्रश्न किया है, लोगों के हित के लिए प्रश्न किया है। और हे राजन, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या? कि तम स्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करे। दूसरा, कीर्तव्य, जो सुने उसका कीर्तन करे। और तीसरा, स्मृतव्य, फिर उसका स्मरण करे। जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। अरे भैया, जो श्वास निकल गया वो लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी किसी के पास गारंटी नहीं है। इसीलिए इस मन की डोरी गोविंद के चरणों में बांध लो। भले ही कर्म करें, गृह कार्य करना, कर्म करना बुरी बात नहीं है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कह गए हैं कि करशे कर्म करहु विधिनाना, मन राखहु जहां कृपा निधान। क्या जाता है भैया, काम करते चलो, नाम जपते चलो, है मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते। कुछ छोड़ने की जरूरत थोड़ा ही है। गृह कार्य छोड़ना नहीं है, करिए। ये कार्य कब होगा? बोले ये जब होगा जब आपका मन गोविंद के चरणों में बंध जाएगा। राजा बोलो महाराज ये मन ही तो है। ये मन ही तो है जो बस में नहीं है। अरे भाई, आपने कहा कि पूजा फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा कि वस्त्र चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा दक्षिणा चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा मिष्ठान चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा कि मन चढ़ाओ, बोले तो मेरे बस में ही नहीं है, इसे कैसे चढ़ाएगा? ये मन तो मेरे वश में ही नहीं है। किसी गाने वाले ने भी गाया है, वो कहता है, ये मन बड़ा चंचल
चल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, गाइए सब गाइए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। तालियों की सेवा करते हुए राधे सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली खुल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, क्योंकि स्वामी जो नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही सफल पाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। जितना संभालें ये उतना ही मचल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम शो मन ही करत भस। मन की गत है अटपटी, झटपट लखै न कोई, जो मन की घटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, ये मनुआ बड़ो लालची ये कहूं ठहरत ना। महाराज ये मन ही तो है। तो आचार्य सुखदेव मन को वश में करने का तरीका बता रहे हैं। बोले हे राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। 4 बात कौन कौन से? कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः,
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को जीतना है ना तो पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब एक आसन पर बहुत देर बैठने की आदत डालना। अगर एक आसन पर बहुत देर बैठने की आदत होगी तो आपका मन भगवान की पूजा में भी लगेगा, भगवान की कथा में भी लगेगा, सब में लगेगा। तो पहले आसन को, यानी एक आसन पर बहुत देर बैठने की आदत डालना, आसन को जीतो। फिर बात आती है जिता श्वासो, प्रातः काल जल्दी जगने का प्रयास कर। लेकिन महाराज अब तो जगे तो तब हैं जब सूर्य सिर पर आ जाता है, और चद्दरिया से बाहर मुंह तब निकालेंगे, पहले ये पूछेंगे चाय बन गई का। मानो अगर चाय न बनी होती तो ये जगते ही नहीं। सोच ऐसा लगता है सुनने में जैसे कि चाय के लिए ही जग रहे हो। चाय न होती तो ये जगते ही नहीं, लेकिन नहीं, प्रातःकाल जल्दी जगें, प्राणायाम करें। और प्राणायाम कैसा होना चाहिए? प्राणायाम वो वाला नहीं, रामदेव बाबा वाला नहीं। प्राणायाम का मतलब है कि प्राणायाम में इतनी धीरे धीरे श्वास खींची जाती है, जो हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं वो बाल हिले नहीं, धीरे 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 धीरे, फिर रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ये प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। और महाराज चौथी बात है, तीसरी बात है जित संगो, संग को जीतो। संग हमेशा अच्छे लोगों का करो। अगर आप संग अच्छे लोगों का करोगे तो उनके लक्षण आपके जीवन में आएंगे, बुरे लोगों का करोगे तो उनके लक्षण आपके जीवन में आएंगे। तो कहा है ना, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा में ले जाएगी सभी रोगों की। तो संगत को बदले। चौथी बात कही जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। और इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। हे राजन, फिर एकांत में बैठ जाए और एकांत में बैठ करके परमात्मा श्री हरि का ध्यान करे। पातालमें तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्षिण प्रपदे रसातलम्। ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है, ये सोचकर चिंतन करें। जब ये कहा तो राजा ने पूछा, गुरुजी, बोले हाँ, परमात्मा इस दुनिया को बनाता कैसे है? इस सृष्टि को कैसे रचाते हैं प्रभु, कैसे बनाते हैं? आप जो मुझे उपदेश सुना रहे हैं, इसको आपने भागवत धर्म कहा है, तो भागवत धर्म का शुभारंभ कहां से हुआ? सर्वप्रथम किसने किसको इसका श्रवण कराया? अब ध्यान हुआ आचार्य सुखदेव का। अरे, हमने तो मंगलाचरण ही नहीं किया। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं ना, राजा के प्रश्नों को सुन करके इतने गदगद हो गए आचार्य सुखदेव कि मंगलाचरण करना ही भूल गए। जब राजा ने ये पूछा परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाते हैं, तब ध्यान आया, अरे हमने तो मंगलाचरण ही नहीं किया। यहां आकर आचार्य सुखदेव ने मंगलाचरण किया। फिर बोले, हे राजन,
इस दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वदेश जरायुज बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं था। केवल और केवल एक परम ब्रह्म था। परम ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी। तो उसने क्या किया? उसने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार माने जल, जल माने नार। तो नार, फिर नार का निर्माण किया, नार में रहने के लिए मकान बनाया। मकान को संस्कृत में कहते हैं अयन। तो नार प्लस अयन बराबर नारायण। तो उस परमात्मा का नाम पड़ा नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। फिर मन में विचार आया कि मैं तो अकेला हूं, क्या करूं? तो उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और वो कमल का पुष्प जिस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी एक साथ चारों दिशाओं में तो देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं देख पाए कि मैं प्रकट कहां से हुआ। तो कमल नाभ की जो तंतु होती है उसमें प्रवेश कर गए, नीचे कभी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन जब ये पता नहीं लगा पाई मैं प्रकट कहां से हुआ, तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, इस स्पर्शे शुयत षोडशमेकविंशम् निष्किंचनानां यद धनम विदुः। 2 शब्द सुनाई दिए, पहला ता और दूसरा पा। बोले तब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम प्रकट कहां से हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, नारायण पहुंचे। नारायण ने जाकर के ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी से बोले जाओ, मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, यानी सारी दुनिया का मालिक मैंने तुम्हें बना दिया। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मुझे सारी दुनिया का मालिक आप बना रहे हैं, और मेरे मन में अभिमान आ गया तो? अभिमान भी तो आ सकता है। भगवान बोले क्या मतलब? बोले प्रभु सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बना रहे हैं, और मालिक होने का अभिमान बहुत जल्दी होता है। वो घर में एक बुढ़िया रहती थी और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया मालकिन थी। महाराज कोई घर को मालिक बन जाए तो फिर देखो, उसके यहां एक भिखारी आवे रोज, भिक्षाम देही। बुढ़िया मना कर दे, बाबा हमारे यहां कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी भी बड़ा विचित्र था, वो रोज आवे, बुढ़िया रोज मना कर दे। एक दिन संयोग वैसे ऐसा हुआ कि बुढ़िया घर नहीं थी, उसकी बहू घर थी। भिखारी पीछे से आया, उसने कहा भिक्षाम देही। बहू निकल के आई, उसने हाथ जोड़े, बोले बाबा हमारे यहाँ कुछ नहीं। चला गया भिखारी लौट के। भिखारी लौट के चला गया। उधर से वो बुढ़िया आ रही थी, इधर से ये भिखारी जा रहा था। बुढ़िया बोली बाबा, हाँ सुनो सुनो। बोले हाँ, आज हमारे घर नहीं गए? भिखारी बोला हाँ गया था। तो फिर क्या हुआ? बोले हुआ कि आपकी बहू थी घर। फिर बोले उसने कुछ दिया कि नहीं दिया? बोले नहीं दिया, मना कर दिया। बहू ने मना कर दिया? हाँ। अरे वो कौन होती है मना करने वाली, आओ आप मेरे साथ आओ। भिखारी ने सोची सास बहू की लड़ाई में आज मोह कछू मिल जाएगा। हाँ चलो भैया। भिखारी उस बुढ़िया के साथ हो लिया। घर आए, जोर से चिल्लाई, ए बहू। बहू निकल के आई। बोले हाँ माँ जी। बोले बाबा आए थे? हाँ आए थे। तूने क्या किया? बोले मैंने मना कर दिया।
तू होती कौन है मना करने वाली? माता जी आप रोज मना करती थी, आज आप थी नहीं घर तो मैंने मना। मैं वही तो कह रही हूं, तू होती कौन है मना करने वाली? इतने में वो भिखारी बोला, मैया तू अपनो फैसलो करती रही हो, मोई कछु देनो हो सो दे दे। तो पता ही बुढ़िया का बोली, बाबा एक बात बताओ। बोले हाँ, घर की मालकिन मैं, घर में चले मेरी, मने करूंगी तो मैं करूंगी, जी कौन हो मना करने वाली? बाबा अब मालकिन मने कर रही है, हमारे घर कुछ नहीं है, आप जाइए। अब मैं मने कर रही हूं, ये कौन है मना करने वाली? तो महाराज एक घर को मालिक होने में व्यक्ति को इतना अभिमान है जाए, और आप मोई सारी दुनिया को मालिक बना रहे हैं, कहीं मेरे मन में अभिमान है गयो तो? यहां ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण की है नारायण भगवान से। भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा अहमेवा शमेवाग्रे नान्यध्यत शत शत परम पश्चादहम निदेतक्ष योग शिष्येतु शोषमय। परमात्मा नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में केवल मैं था, सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद जो बचता है वो मैं ही बचता हूं। हे ब्रह्मा, सारी दुनिया में जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है, और जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, उसे आप मेरी माया समझो। यथा महांत भूतानि भूतेश चावचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेष्ण तेष्वः। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। चित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, हाथी भी 5 तत्वों से बनता है। और हे ब्रह्मा, ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। उसी प्रकार मैं दुनिया में व्याप्त भी हूं और दुनिया से अलग भी हूं। और मैंने जो आपको उपदेश सुनाया है, इसी का नाम भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा परीक्षित, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी नजर में जल्दी भगवान किससे मिलते हैं? परीक्षित बोले, गुरुजी मेरी नजर में तो भगवान जल्दी वाय मिले जो दिन में 4-5 बार नहाए ले। चार 5 बार नहाने से? बोले हाँ। बोले अगर 4-5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कौल भीलों को राम जी ने गले से लगाया था, वो तो जाड़े के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। उन्होंने तो प्रभु से कह दिया था, प्रभु अश हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुरा। लेकिन फिर भी राम जी ने, राघवेंद्र सरकार ने उन कौल भीलों को गले से लगाया, हृदय से लगाया। अच्छा, तो महाराज उम्र देखते होंगे, उम्र क्या है? बोले यार, यद पर प्रभु उम्र देखते तो ध्रुव की क्या उम्र थी? अच्छा, तो महाराज फिर पढ़ाई लिखाई देखते होंगे, हम पढ़े लिखे कितने हो? MA हो, BA हो, BSc हो, B.Ed हो, क्या है? बोले पढ़ाई देखते तो भैया के हाथी कौन सा पढ़े हो भयो? अच्छा, पढ़ाई भी नहीं देखते? नहीं। तो महाराज फिर जाति तो देखते ही होंगे। तो कहने लगे कि का जातिर्विदुरस्य यादव पदे। अरे भैया, ये विदुर की क्या जाति थी? कि जाति पाति का तोड़ के वंदन, जाति पाति का तोड़ के वंदन,
शबरी मान बढ़ाया था, हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, चाह नहीं किसी चाम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किसका। अरे भैया, भगवान जाति नहीं देखते, अगर जाति देखते तो शबरी के यहां झूठे बेर क्यों खाते, जाति देखते तो विदुर के यहां छिलकों का भोग क्यों लगाते। राजा ने पूछा विदुर के यहाँ छिलकों का भोग, बोले हाँ। बोले गुरुजी ये कथा तो मैं सुनना चाहता हूं। बोले सुनिए। तो बता रहे हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुषण धर्मण विनष्ट दृष्टि। हे राजन, पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, उनको लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र के पास आकर बोले हे राजा, मंत्री हैं विदुर, मैं एक मंत्री होने के नाते आपके पास नहीं आया, मैं भाई होने के नाते आपके पास नहीं आया, मैं तो एक नागरिक होने के नाते आपके पास आया और एक निवेदन करने आया हूं। क्या? जो पांडवों के साथ में अन्याय हो रहा है ना, हाँ, उसे आप रोकें। आप ये मत सोचना कि पांडव कमजोर हैं, पांडव कमजोर नहीं है, वो केवल और केवल आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। तो इसीलिए उस अन्याय को रोकिए। धृतराष्ट्र बोले हे विदुर, आप तो जानते हैं कि वो मेरा बेटा है। विदुर जी बोले इस पुत्र मोह को त्याग दो राजन। कैसे त्याग दूं? बेटा कहीं त्यागा जा सकता है क्या? तो यहां बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले एक बात बताओ, ये पूरा शरीर किसका है? बोले अपना है। शरीर में ये उंगली? बोले अपनी है। इस उंगली की हड्डी में गलन पैदा हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि शरीर को सुरक्षित रखना है तो उंगली कटवा दो, तो समझदारी किसमें? धृतराष्ट्र बोले ये तो उंगली कटवाने में समझदारी है। वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं राजन, ये दुर्योधन कलंक पैदा हो गया है, या तो इसको त्याग दो अन्यथा तुम्हारे खानदान का सर्वनाश कर देगा। इतना कह ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन आ गया। अच्छा, हमारी कृपा से मंत्री बने और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो? चले जाओ यहां से, आज के बाद तो मंत्री नहीं है। तुरंत पगड़ी उतारी विदुर जी ने, ले भैया हमें जरूरत भी नहीं है। चले आए, कदली के वन में आ गए और कदली के वन में आकर के सुंदर सी पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बना करके विदुर और विदुरानी दोनों रहने लगे, भजन करने लगे। एक दिन विदुर जी हंसते हुए आए। विदुरानी, हाँ आपको मालूम है क्या, आज पूरी हस्तिनापुरी दुल्हन की तरह सज रही है। क्यों? अरे आज हमारे द्वारकाधीश कन्हैया की सवारी आने वाली है। विदुरानी थोड़ी उदास हुई, बोले अगर आप मंत्री होते तो कोई बात बन जाती, आप मंत्री तो हो नहीं। विदुर जी बोले मंत्री नहीं है तो क्या हुआ, भले ये मंत्री न रहे, कम से कम भगवान का दर्शन हमें होगा और एक बार प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आहा,
दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्रिता का परिचय देते हुए भगवान के स्वागत के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। जगह जगह तोरण द्वार बनाए थे, जगह जगह आरती उतारने वालों की व्यवस्था, जगह जगह पुष्प वर्षा करने वालों की व्यवस्था, जगह जगह माला पहनाने वालों की व्यवस्था। लेकिन भगवान की जब रथ यात्रा निकली ना, तो भगवान ने उन तोरण द्वारों को नहीं देखा, लोग माला पहना रहे हैं उसे नहीं देखा, लोग आरती उतार रहे हैं उसे नहीं देखा, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं उसे नहीं देखा, लोग माला पहना रहे हैं उसे नहीं देखा। दुर्योधन सोच रहा है मैंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, ये पता नहीं कहां देख रहे हैं। भगवान कहां देख रहे थे मालूम है? भगवान तो बस यही देख रहे थे, इस भीड़ में मेरा विदुर कहां है। और जैसे ही विदुर से नजर मिली, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। विदुरानी से विदुर जी बोले देखो देखो कन्हैया हमें देख रहा है। अच्छा सुनो, हाँ तुम घर जाओ, मैं देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। बड़े सुंदर सुंदर मंच बनाए गए हैं। उन मंचों में एक ऊंचा मंच भगवान के लिए लगाया गया। मेरे कन्हैया जाकर उस मंच पर विराजमान हो गए। दुर्योधन ने स्वागत किया, प्रभु आप आए हैं, आपका स्वागत है। हे गोपाल, आपके आगमन की वजह से हमें बड़ा परम आनंद मिला है, लेकिन आप आए किस लिए हो ये हम अभी तक नहीं जान पाए। भगवान बोले, यहां भगवान ने दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोला, यहां भगवान ने दुर्योधन को सुयोधन बोला है। क्या बोला है? सुयोधन। सुयोधन माने क्या है? सद्बुद्धि वाला। दुर्योधन माने क्या है? दुर्बुद्धि वाला। बोले सुयोधन, हाँ इधर आओ जी। ये बताओ, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं? हाँ जी। तुम्हारे खास काका के बेटा हैं? हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ जी। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम आधा राज्य मत दो, ऐसा करो 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में राजी कर लूंगा पांडवों को। एकदम तड़क गया दुर्योधन। क्या कहते हो गोपाल? सूच्य गृह नहीं बदास्यामी बिना युद्धहीन के सब। सोई की नौक के बराबर मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान बोले तू जानता नहीं है युद्ध की विभीषिका को, तूने अभी देखा नहीं है युद्ध क्या है, तूने दादी से कहानी में सुन लिया होगा, तुझे नहीं पता हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। दुर्योधन तू क्या जाने युद्ध क्या होता है, और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना भी ज्ञान नहीं है। तुरंत बदल गया। कन्हैया बचपन से उद्दंडी रहा हूं, ना जाने आपसे क्या क्या कह दिया, और तुम भी कहां ये राजनीति की बात में लग गए। सुनो, ये राजनीति की बात बाद में कर लेना। मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप चल के पहले भोजन प्रसाद करें। क्यों क्यों? बोले मेरा तो निमंत्रण है। कहां? बोले विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी ने देखा, इशारे से पूछने लगे मैंने कब निमंत्रण दे दिया? भगवान बोले चुप बैठे रहो, जो हम कहते हैं वो ठीक कहते हैं। दुर्योधन बोला एक बात तो बताओ। बोले हाँ। विदुर अब मंत्री नहीं है, विदुर के अब खुद खाने का ठिकाना नहीं है गोपाल। दुर्योधन बोले इस बात की चिंता नहीं है, जब उसने निमंत्रण किया है तो व्यवस्था भी की हो। हंसने लगा, देखते हैं क्या खिलाता है विदुर। लेकिन फिर इतने में बोला प्रभु एक बात तो बताइए, क्या द्वारका से सीधे आप हमारे यहां आ रहे हो? विदुर ने कब निमंत्रण दे दिया? भगवान बोले विदुर की चिट्ठी गई थी द्वारका में, और उसमें लिखा था कि जब आप हस्तिनापुर आओगे तो प्रथम दिन का भोजन हमारे यहां करोगे। विदुर जी ने सोचा कन्हैया झूठ नहीं बोलते, इन्होंने कहा है तो ये जरूर आएंगे। तो विदुर जी तो चले गए गोप बजरिया में,
कहीं से माखन खरीद रहे हैं, कहीं से लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं से कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन आज मेरे कन्हैया चले हैं कहां? विदुर जी के घर। विदुर जी के घर चले हैं। कैसे जा रहे हैं? अपनी चरण पादुकाओं को उतार कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहां जा रहे हैं? एक भक्त के घर जा रहे हैं। और भक्त का घर भगवान के लिए मंदिर होता है, जैसे भगवान का घर भक्त के लिए मंदिर होता है। आज भगवान अपने मंदिर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? चरण पादुकाओं को उतार कर जा रहे हैं। और हम अपने मंदिर जाएं तो कैसे जाएं? चप्पल पहन के जाएं। हमारा चप्पल पहन के जाएं, और चप्पल भी ऐसी जगह उतारें जहां से भगवानों दिखें और चप्पलों दिखें। हाँ? क्योंकि चोरी हैवे को डर रहे। और बड़े प्रेम से प्रार्थना करें हैं, त्वमेव माता। फिर ध्यान आवे कोई चप्पल अन्य तो ना ले वो, सो स्टीयरिंग घूम जाए चप्पलन की तरफ। चपिता त्वमेव। माता कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता कौन? माता भगवान। और पिता? विचार करिए। अरे भाई, गृह कार्य नाना जंजाला। इस गृह कार्य से तो हमें वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती, और 2-4 मिनट की फुर्सत भी मिलती है तो उसमें चप्पलों का झंझट। छोड़ जाओ घर, घर छोड़ जाओ। कम से कम 2 मिनट जाकर के भगवान से ये तो कह सकते हो, भगवान तू मेरा है और मैं तेरा। ये तो कह सकते हो कि नहीं? आज भगवान चले हैं। कैसे जा रहे हैं? नंगे पांव जा रहे हैं। नहत ही विदुर नार आंगन पखारिए कर, आई गए द्वार कृष्ण बोल के सुनायो है। सुनता ही स्वर शुद्ध डारते निदारे मन, राख्यो मदि भरे दौरे आने की जितायो है। आहा, ये भक्तमाल का छप्पे है, छंद है। महाराज, आई गई द्वार कृष्ण बोल की सुनायो है। जैसे ही द्वार पर आए तो विदुरानी उस समय स्नान कर रहे थे। आकर द्वार पर आवाज लगाई, अरे काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। सुनता ही स्वर शुद्ध। प्रभु के स्वर को सुनकर, प्रभु की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर के शुद्ध बुद्ध विसरा गई। इतना मीठा बोलने वाला कौन आ गया? इतना मीठा बोलने वाला तो दुनिया में कोई नहीं है। दौड़ी दौड़ी आई, नहाती हुई आई और द्वार खोला। भगवान ने देखा ये तो गीले वस्त्रों से ही आ गई। डारी दियो पीत पट, अपनी पीतांबरी ली और फेंक दी। विदुरानी ने उसी को लपेट लिया। डारी दियो पीत पट, कटी लपटाए लियो, दियो सक चायो वेश, वेग ही बनायो है। अब विचार करिए, फटे पुराने मैले कुचैले मलिन वस्त्रों पर प्रभु का चमचम चमकता हुआ, दम दम दमकता हुआ पीतांबर जाकर के पड़ा और विदुरानी ने वो लपेटा। विचार करिए कैसा स्वरूप रहा होगा विदुरानी।
आइए न गोपाल, आइए न प्रभु, आइए न प्रभु, आइए। आप प्रभु यहाँ विराजिए, नहीं नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, आप यहाँ विराजिए, नहीं नहीं ये भी जगह अच्छी नहीं है, आप यहाँ। पूरे आंगन में नचा दिया। अरे काकी कहीं तो बैठने दो। और जैसे ही बैठने को हुई, महाराज हुआ क्या, पटला बिछाया तो पटला भी महाराज उल्टा बिछा दिया। यानी फट्टा जो था वो नीचे और टांग ऊपर, उसी पे जाकर कन्हैया विराजमान हो गए। बैठी ढींग आए पास में, कन्हैया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोला, काकी जी बड़े जोर की भूख लगी है। हाँ तो आप चिंता मत करो, अभी काका जी आते होंगे, मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तब तक मैं देखती हूँ कोई फल हो तो। जरिया उठा ली, दौड़ी दौड़ी कहाँ गई, कदली के वन में। वहां से पके पके केले के फल चुन रही हैं। मेरा गोपाल भूखा है। पके पके केले के फल झरिया में लेकर के आई हैं। पत्तल उठाई है, पत्तल बिछाई है तो पत्तल भी उल्टी ही बिछा दी। आप ये मत सोचना ये कर क्या रही है विदुरानी, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है। उल्टी पत्तल बिछा दी, केला उठाया झरिया से, केला उठा करके केला को छीला, जो मींग थी जो गिरी थी वो दूर फेंक दी, छिलका पत्तल में रख दिया। मेरे प्रभु ने छिलका उठाया, मुखार बिंद में दिया। बोले काकी हाँ ये तो बहुत मीठा है। गोपाल आपको मीठा लगा है तो जरूर मीठा होगा, वैसे मैं रोज अपने हाथ से जल देती हूँ। अब देखो भगवान है, गड़बड़ी तो होने वाली है नहीं। छिलका खिलाती जा रही है, वो खाते जा रहे हैं। महाराज इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे देवी द्वार खोलो। दौड़ी दौड़ी द्वार खोलने गई। काहे हल्ला मचाते हो जी? अरे तुम्हें क्या बताऊं, आज कन्हैया ने मालूम है भगवान ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। कर्ण, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इन बड़े बड़े सभी लोगों के सामने कन्हैया ने ये कहा है कि विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। सुनो विदुरानी, मेरा गोपाल झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है तो वो जरूर आएगा। तुम ऐसा करो, ये लो सामग्री, बढ़िया सा सुंदर सा भोजन तैयार करो। मैं भगवान के स्वागत के लिए खड़ा होता हूं, भगवान आने ही वाले होंगे। विदुरानी बोली आने वाले होंगे कि आ गए? बोले भगवान आ गए। बोले हाँ। कुछ खिलाया? बोले हाँ केला खा रहे हैं। आज विदुर जी अंदर आए और विदुर जी की दृष्टि जैसे ही भगवान की पत्तल पर पड़ी तो विदुर की आंखों से आंसू आ गए। अरे ओ विदुरानी, ये तूने क्या किया? पहली बार इस गरीब की कुटिया में गोपाल आया और तूने केले के छिलके खिला दिए। अब ध्यान भंग विदुरानी का हुआ। गोपाल, मैं आपको छिलका खिला रही थी, वास्तव में मेरे प्रभु का भी ध्यान नहीं था, उनका भी ध्यान अभी हुआ। ओहो काकी, हम छिलका खा रहे थे, हमें मालूम नहीं। हमें मालूम नहीं है कि हम छिलका खा रहे थे कि केला खा रहे थे। विदुर जी कन्हैया के सामने आए। बोले गोपाल क्षमा करो, मैं ये लड्डू लाया हूं, आप थोड़ा सा लड्डू खाइए। लड्डू उठाया, लड्डू भगवान के श्री मुखारविंद में दिया। थोड़ा सा लड्डू खा करके गोपाल ने हाथ पकड़ लिए। विदुर जी एक बात बोलूं, जो स्वाद, जो मिठास उन छिलकों में थी ना, वो आपके इस लड्डू में नहीं। इसीलिए तो कहते हैं
कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक शार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए, प्रेम से एक फूल भी दे, प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा। भाव बिन शूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूँ। बांध लेते भक्ति मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्ति मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं। कन्हैया को तो केवल भाव चाहिए। वो कहते हैं ना, जब भगवान इस धाम से जा रहे थे अपने धाम के लिए, यहाँ मृत्यु लोक से द्वारका में उद्धव को पता चला तो उद्धव ने कहा प्रभु एक अंदर की बात पूछ लो। क्या? बोले ये बताओ, आपके 24 अवतार, 24 अवतारों में आपने जगह जगह भोजन प्रसाद पाया है, तो आप ये बताओ सबसे ज्यादा आनंद कहाँ के भोजन में है? तो भगवान कहते हैं कि तत्व बेता तिहु लोकों में भोजन कियो अपार, कै सबरी के विदुर घर रुचमानी तो। हे उद्धव, मुझे केवल 2 जगह के भोजन में आनंद आया। एक तो विदुर के यहाँ जो केले के जल के खाए, और एक यहाँ शबरी के यहाँ जो केलों जो झूठे बेर खाए। केवल 2 जगह आनंद। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मन भले टल जाए, भक्त कमान टलते देखा। यही लोग कहते हैं, यही
सब वेद गाते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। गवन मेरा पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन मेरा पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन मेरा पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठा कर रीद को निज गोद, उठा कर रीद को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से श्याम गोपियों की व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से श्याम गोपियों की व्यथा सुनकर, गोपियों की व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर कन्हैया दौड़े आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निपुषियोधन का नहीं स्वीकार करते हैं
निमंत्रण नृपुद्रियोधन का, निमंत्रण नृपुद्रियोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग, छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। यही सब लोग कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब लोग कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई भरोसा नहीं। महाराज, हे उद्धव, दुनिया में मेरे जितने भी भक्त हैं और किसी भक्त का मैंने कुछ खाया है या कुछ लिया है ना, तो मैंने बदले में उसे कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन विदुर एक मेरे ऐसे भक्त हैं कि जिनका मैंने केवल खाया ही खाया है, उनको कुछ दिया नहीं। हे उद्धव, तुम्हें मेरा विदुर मिले तो मेरा समाचार जरूर कहना। महाराज, सरस्वती नदी के किनारे विदुर और उद्धव का मिलन हुआ। उद्धव कहते हैं कि विदुर भाग्यवान तुम हो। विदुर कहते हैं नहीं नहीं उद्धव, भाग्यवान तो तुम हो। उद्धव कहते हैं कि मैं कैसे भाग्यवान हूं? विदुर बोले कि तुमने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया है। उद्धव बोले नहीं नहीं विदुर, मुझसे ज्यादा तो तुम भाग्यवान हो। मैं कैसे भाग्यवान हूं? बोले जाते जाते जिस परमात्मा की दुनिया याद करती है, वो परमात्मा जाते जाते तुम्हें याद करके गया है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। भगवान की सभी लीलाओं के बारे में विदुर जी ने सुनाया और फिर कहा, अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहते हो ना, हाँ, तो मैत्री मुनि के पास चलो। अब सुनो, मैत्री मुनि कौन है? मैत्री मुनि है ब्राह्मण। और विदुर कौन है? विदुर हैं दासी पुत्र। लेकिन एक बात है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। अरे भैया, जो प्रभु को भजता है वो प्रभु का हो जाया करता है। आज विदुर जी मैत्री मुनि की कुटिया में पहुंचे। मैत्री मुनि ने बड़ा स्वागत किया। भाई शंका मत करो, कभी तर्क मत करो, कुतर्क मत करो। हाँ, जानकारी कि परमात्मा इस दुनिया को क्यों बनाता है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। और फिर दुनिया बनाता है तो सुखी क्यों? प्रभु, मैंने तो यहां तक सुना है कि भगवान भक्तों को, फिर कहा कि भगवान 12 बने, इसका भी एक विचित्र कारण था। हे विदुर, एक कश्यप महाराज हुए हैं, उनकी 13 पत्नियां थीं।